हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसाजम मैथमेटिक्स पर। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं है देखी है दोस्तों, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनकी, तो वो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। एसाजम मैथमेटिक्स के चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए और आपको जो है क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर लगभग 6 या 5 पार्ट मैंने डाल रखे हैं। और आज का जो अपना अगला नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर आपके सामने पहला जो सवाल है आज की क्लास का, वो लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न ये कहता है कि ये एक हमें सारणी दे रखी है और इसके अंदर एक लुफ्त बारंबारता f दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसके अंदर हमें दे रखा है माध्य दे रखा 18 और f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखना आप ध्यान से, सारणी कैसे बनानी है आपको ये आप सभी को पता है। पहले x बनाते हैं फिर f बनाते हैं। x में क्या लिखेंगे, ये वर्ग अंतराल लिख देंगे, ये लिख दिया। फिर f में ये बच्चों की संख्या जो बारंबारता होगी वो अपन लिख देंगे, ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे अपन, x को वापस सही बनाएंगे। x को वापस सही बनाने के लिए क्या करते हैं आप सभी को पता होगा कि भाई दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो 11 में 13 जोड़ा 24, 24 में 2 का भाग दिया 12 आ गया। 13 और 18 15 कितना हो गया 28, 28 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 24, 14 आ गया। फिर वापस जैसे यहाँ पे 12 आया फिर 14 आ गया, 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 बढ़ाते चलो, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 बढ़ाते चलो, ठीक है, ये बन गया। फिर एफ एक्स आता है। एफ एक्स आता है तो एफ को किससे गुणा कराओगे, एक्स से। एफ को एक्स से गुणा कराएंगे, 7 को 12 से गुणा 84, इसको इससे गुणा 84, इसको इससे गुणा 144, इसको इससे गुणा, ये इसको इससे गुणा, तो इससे गुणा आ जाएगा 20 इंटू एफ क्या हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। थोड़ा सा आया समझ में भाई यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि ऐसे एफ वाले सवाल ज्ञात करने के लिए अपन माध्य की बात करें तो हमें केवल प्रत्यक्ष विधि यूज करनी है। और प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा क्या होता है सिग्मा एफ, ये होता है। तो इसी के हिसाब से सारणी बनेगी। तो क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स बना लिया। एफ एक्स को निकालने के लिए एक्स सही चाहिए, तो एक्स को सही बनाने के लिए क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते गए, ठीक है। फिर दोनों का गुणा करवाते गए। इनकी जोड़ कर लो एक बार आप। अपन फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक तो एक्स बार चाहिए। एक्स बार का मान हमारे पास कितना है 18 दे रखा है, तो 18 लिख दिया। फिर बराबर में सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स सिग्मा यानी कि इसकी जोड़। अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो 752 और प्लस क्या आ जाएगा 20 एफ, एक्स्ट्रा अलग चलेगा, ध्यान रखना। एबीसीडी वाला अक्षर जो भी है उसके साथ में वो पूरा अलग चलता जाएगा। फिर देखो आप यहाँ पे 752 प्लस 20 एफ, ये कर लिया अपन ने। फिर नीचे सिग्मा एफ यानी एफ की क्या हो जाएगी जोड़। इसको जोड़ेंगे अपन, संख्या संख्या 44 हो जाएगी और एफ अलग आ जाएगा, तो ये हो गया अपना 44 प्लस एफ हो गया। नीचे वाले को क्रॉस भेजो इंटू में, 18 इंटू 44 प्लस एफ हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ, ये हो गया कंप्लीट भाई। बटे वाली संख्या कहां चली गई, इंटू में चली गई। और इधर वैसा का वैसा ही लिख दिया अपन ने। अंदर गुणा करवा लो इसको, 18 को किससे गुणा करवा लो 44 से ये हो गया 18 इंटू 44 प्लस 18 है इंटू एफ, और बराबर में क्या चल रहा है 752 प्लस 20 कंप्लीट भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना आप यहां पर कि ये इससे गुणा होगा, बीच में प्लस है, फिर ये इससे भी गुणा होगा और बराबर में वैसा का वैसा आ गया। अब 18 को अगर अपन 44 से गुणा करवाते हैं तो वो आ जाएगा 700, और ये हो जाएगा इधर 92, 792 हो जाएगा। 18 को इसे गुणा कराओगे 792 हो जाएगा। फिर प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 18 को एफ से गुणा कराओ 18 एफ हो जाएगा, और 752 और प्लस का क्या आ जाएगा 20 एफ आ जाएगा। एबीसीडी वाले को एक साइड में ले लेते हैं और संख्या संख्या को दूसरी साइड में तो 752 को इधर ले आएंगे अपन, ये हो गया। बराबर में 20 एफ चल रहा था भाई, बराबर में 20 एफ और प्लस का 18 एफ उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया कितना हो जाएगा 40, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। एफ की वैल्यू निकालनी है तो इंटू वाले 2 को कहां भेज दे बटेवा में, तो 40 बटेवा क्या हो जाएगा 2, और बराबर में क्या जाएगा एफ आ जाएगा। 2 से इसको काटा अपन ने तो कितना हो गया 20, यानी कि इसकी जो लुफ्त बारंबारता है वो कितनी आ चुकी है हमारे पास 20 आ चुकी है, ठीक है भाई। तो ये अपना जो है पहला सवाल बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिएगा एक बार ध्यान से। हाँ जी, अगला सवाल देखिए आप ध्यान से। अगला सवाल जैसे अपने को कह देंगे, यहां पर एक लाइन दे रखी हो 1 2 3 4 4 3 2 1, और फिर 5 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 2 1 8 और 9 और 2 और ये 6 और ये 10, ये हमें सवाल दे रखा। इस सवाल के अंदर हमें एक तो निकालना है माध्य, दूसरा निकालना है अपने को परास, फिर तीसरा निकालना है अपने को बहुलक, और चौथा निकालना अपने को इसके अंदर माध्यक।
ठीक है भाई, ये चार चीजें अपने को इस सवाल के अंदर निकालनी है। जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए एक लाइन के अंदर आ जाए तो उसका फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर उसका शॉर्टकट तरीका लगेगा, अलग तरीके से इसको करना पड़ेगा। जैसे कैसे, तो सर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट में, तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, देखना ध्यान से, आंकड़ों का कुल योग। औसत का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आंकड़ों का कुल योग बटेवा क्या करना है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की संख्या। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो आंकड़ों का कुल योग का मतलब क्या होगा कि इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो जैसे मैं क्या लिखूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5 4 2 8, 5 + 4 + 2 + 8 और फिर प्लस 9 2 6 0, 9 + 2 + 6 + ये 10 और फिर बटेवा में आंकड़ों की संख्या। तो इन आंकड़ों को गिन लो कि भाई ये है कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बटेवा में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब नॉर्मल आप अपने हिसाब से कर लेना, कैसे सर, तो इन सभी संख्याओं को क्या कर लेना, जोड़ लेना, जो जोड़ आवे ऊपर लिखकर और नीचे क्या लिख देना, 16, फिर 16 का इसमें भाग लगा देना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं परास। परास का फॉर्मूला क्या होता है, तो परास का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट परास, या अपन इसको बोल सकते हैं परिसर भी बोलते हैं, परास या फिर परिसर। और ये क्या होता है, तो परास या परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा और माइनस क्या आ जाएगा, निम्न सीमा। यानी कि बड़े बड़े मान में से छोटे वाले मान को घटाना है। तो बड़ा ही मान कौन सा है भाई, देखो ध्यान से, यहां पर 10 दे रखा है, बड़ा ही बड़ा मान, तो सबसे बड़ा ही बड़ा मान 10 है और फिर माइनस निम्न, यानी सबसे छोटा वाला मान कितना है, 1 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। तो इसका जो परास है वो कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बहुलक। बहुलक भी बहुत ही ईजी है, देखकर अपन पता कर सकते हैं। बहुलक में क्या होता है, बहुलक नाम से पता चल रहा है, बहु यानी अधिक, यानी जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक होगा। तो देखो आप ध्यान से, शायद ये देखो 4 जो है ना, 2 और ये 3 बार आ रहा है, 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, और 4 अगर सबसे ज्यादा बार आ रहा है और एक और भी आ रहा है, ध्यान से देखो, इससे भी ज्यादा ये आ रहा है, ये तो आ रहा 3 बार ही आ रहा है, एक ये 2 1 बार, ये 2 बार, और फिर ये नहीं, ये 3 पे हो गया, एक और फिर ये 2 और फिर ये 3 और फिर ये 4, 3 2 कितनी बार आ रहा भाई, 3 बार 4 बार आ रहा है। तो यानी कि अगर 4 ज्यादा बार होता तो 4 बहुलक होता, और 4 से भी ज्यादा 2 जो है 1 बार 2 बार 3 बार, और कितनी बार आ रहा है, 4 बार, यानी 2 सबसे ज्यादा बार है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। और आंसर में लिखेंगे क्या स्पष्टीकरण में, तो भाई क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति जो है सबसे अधिकतम बार है इसलिए। ठीक, फिर अगला जो है माध्यक। माध्यक निकालना है, तो माध्यक में नॉर्मल अपन एक लाइन की बात करें, एक एक लाइन के सवाल हैं तो अपन इसको डायरेक्ट करेंगे, वैसे बढ़ाएंगे नहीं, सारणी सारणी बना के भी आप कर सकते हो, पर अपन सारणी नहीं बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे इसको, इसको किस में जमाओ, आरोही क्रम में, इसको आरोही क्रम में जमा दो, यानी बढ़ते हुए क्रम में जमा दो। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर इसके बाद में वापस क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, फिर 1 आएगा, फिर इसके बाद में देखो 2 चल रहा है, 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर इसके बाद में 3 2 बार है, तो ये 3 भी लिखा अपन ने, 3 और ये 3, फिर इसके बाद में 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो 4 को भी लिखते हैं, 1 और ये 2 और ये 3। 4 के बाद में देखो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है भाई, 5 एक बार आ रहा है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। 5 के बाद में देखो 6 आ रहा, नहीं आ रहा भाई, एक बार 6 भी आ रहा है, तो यहां पर अपन किसको लिख देंगे, 6 को भी लिख देंगे। 6 के बाद में देखो आप 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 7 के बाद में क्या आ रहा है, देखो आप ध्यान से, 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। एक बार गिन लो टोटल कितनी संख्या थी, 16 संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और क्या हो गई, 16 संख्या हो गई। फिर अपने को पता करना है कि ये 16 संख्या है, जैसे 16 संख्या तो अपन लिखेंगे कैसे, यहां पर n बराबर क्या लिखेंगे, 16, n मतलब नंबर है ना, तो 16 संख्याएं हैं। अब ये 16 जो है ना, 16 वो क्या है, जो कि सम संख्या, जो कि क्या है बेटा, सम संख्या है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन। सम संख्या होने पर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सम संख्या होने पर n का मान अगर सम संख्या होती है तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्यक का है ना, माध्यक बराबर क्या होता है, n बटेवा 2वां प्रेक्षण और प्लस
n बटेवा 2 प्लस 1वां फ्रैक्शन, और दोनों के बटेवा में क्या आएगा? 2 आएगा। समझना, n बटेवा 2, n का मान कितना है? 16 बटेवा 2वां फ्रैक्शन, फिर प्लस n बटेवा 2 प्लस 1, यानी 16 बटेवा 2 प्लस 1वां फ्रैक्शन, और बटेवा में क्या आएगा? 2 आएगा। भाग लगाया अपन ने 8वां फ्रैक्शन, प्लस इसमें भाग लगाया 8 और 8 में एक जोड़ा कितना हो गया? 9वां फ्रैक्शन, और बटेवा में क्या आ जाएगा? 2। 8वां फ्रैक्शन देखो आप कितना आ रहा है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया 8वां, और फिर अगला 9वां, ये हो गया 9वां, यानी कि 3 प्लस 4, और बटेवा में क्या आ जाएगा? 2। जोड़ेंगे तो 7 और बटेवा में 2, भाग लगाया तो कितना आ गया भाई? 3.5 आ गया। तो इसका माध्यक जो है यानी माध्यिका जो हो जाएगी वो अपनी कितनी हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी। अपन ऐसे निकाल सकते हैं। नॉर्मल सवाल के अंदर ऐसा ही करना है, जब कभी भी एक लाइन वाला सवाल आ जाए ना तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए एक प्रश्न और करते हैं अपन। यदि हमें दे रखा हो माध्य और माध्यक दे रखा और हमें बहुलक निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बता रखा आपको, जो अपनी बुक के अंदर था। माध्य, माध्यिका और बहुलक के अंदर संबंध, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक वाला जो फॉर्मूला था ना, तो उसके हिसाब से उसको ट्राई कर लेना। एक सवाल अपन ने किया भी है, एक सवाल थोड़ा सा अपन और कर लेंगे फिर भी। देखिए एक द्विघात समीकरण का सवाल देखिए भाई। समीकरण दे रखी है, समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस 2 के बराबर में 0 दे रखा है। के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा व 1 बटेवा अल्फा प्लस 1 बटेवा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 बटेवा अल्फा प्लस 1 बटेवा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना अपने को। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो दो तरीके दिमाग में आते हैं, जैसे कि शून्यक दे रखे हमें अल्फा और बीटा, तो हम क्या करें? इस इक्वेशन को सॉल्व करें और यहां से अपन पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा निकाल लेवे, और फिर उन दोनों को जोड़ देवे, और यहां पर भी अल्फा और बीटा का मान रखे इसको अपन क्या कर लेवे? सॉल्व कर लेवे। पहला तरीका तो यही था। दूसरा तरीका यह है कि इसमें योगफल का नाम लिया है और उधर भी योगफल आ रहा है, तो थोड़ा सा अपन डायरेक्ट कर लेवे। कैसे? जैसे छोटा सवाल आ जाए तो शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटेवा ए, ये फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर द्विघात समीकरण का 1 नंबर का प्रश्न व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, x के गुणा में क्या होगा? a। तो यहां पर देखो आप ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटेवा ए, x² के गुणा में a होगा। तो इधर देखो x² के गुणा में क्या है? 2 है, ये 2 लिखा मैंने, और फिर x के गुणा में b होगा, और अपने को सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, बी का मान चाहिए ना, x के गुणा में b है, तो x के गुणा में कितना है? 4 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे अपन। फिर वापस a चाहिए हमें, तो x² के गुणा में a, तो x² के गुणा में a देखो कितना है? 2 है। 2 से इसको डिवाइड करा अपन ने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया। आया समझ में? तो पहला तो अपना आंसर आ ही चुका है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? -2 हो गया। ये तो कंप्लीट हो गया भाई, माइनस बी बटेवा ए, 4 में 2 का भाग दे दिया। अब एक वो वाला मान हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? गुणा की भी जरूरत पड़ेगी। अल्फा बीटा, इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणा, और शून्यकों का गुणा होता है c बटेवा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटेवा ए। c होती है अचर संख्या, अचर संख्या कितनी है? 2 है, और बटेवा में a, a कितना दे रखा? 2 दे रखा। 2 में से 2 कैंसिल करा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। यहां तक आया क्या भाई समझ में? अपना पहला आंसर तो यही पे आ चुका है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने वाला। अब उस वाले का मान निकालना, तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको अपन एलसीएम ले लेवे, तो कैसे एलसीएम लेंगे? एलसीएम लेवे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा क्रॉस गुणा करा दो, इधर गुणा जाएगा तो बीटा हो जाएगा, और इधर ये गुणा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दो, अल्फा प्लस बीटा, और बटे हम क्या लिख दूं? अल्फा बीटा। तो देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है?
2 दे रखा है। फिर बटेगा में अल्फा बीटा का मान कितना है 1 है। 1 का भाग 2 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा -2 बार। ये भी जो है अपना नॉर्मल वे में आंसर हो चुका है। पहले शून्यकों का योगफल निकालो और फिर उसके बाद में गुणनफल निकालकर इस फॉर्मूले का इस मान का एलसीएम लेकर अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल जो है छोटे सवाल कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा फटाफट से फिनिश हो जाएगा। किसी वृत्त के चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है। तो कितने डिग्री का होता है भाई 90 डिग्री का। जैसे कैसे है, तो सर ये वृत्त रहा, ये चतुर्थांश रहा, ये चतुर्थांश ये वाला, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अगर अपने को कह देवे अर्धवृत्त में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अर्धवृत्त का मतलब आधा कोण, आधा कोण, आधा आधा भाग है ना, और आधा भाग का मतलब कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और फिर यूं कह देगा अपने को वृत्त का 3/4 भाग पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3/4 भाग पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3/4 का मतलब जो है पूरा जो पार्ट है उसके अंदर 3 भाग, 4 भाग होते हैं ना, जैसे अपन ने बोला 3/4 3/4, यानी टोटल 4 भागों में से 3 भाग पर कितना कोण बनेगा। तो जैसे ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। एक भाग में 90 का बनता है, दूसरे में भी 90 का बनता है, तीसरे में भी 90 का बनता है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा तीनों भागों पर 270 डिग्री हो जाएगा। यानी एक वृत्त के 3/4 भाग पर जो है थीटा का मान कितना डिग्री होगा, तो 270 डिग्री होगा। और पूरे वृत्त का यानी बिंदु कोण का मान तो आप सभी को पता ही होता है, टोटल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता। आ गया समझ में भाई। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन, देखना ध्यान से। अपने को दे दे जैसे इक्वेशन, समीकरण 2x प्लस 3y और +2 और बराबर में 0, वह 4x प्लस 3y और +2 और बराबर में क्या, इधर 3 मत मानो k मान लो, k और ky +2 बराबर में क्या 0। k एक कंडीशन क्या होती है अपनी, ये वाली होती है, एक तो होती है दोनों नॉट इक्वल, एक क्या होता है एक इक्वल और एक क्या हो नॉट इक्वल हो, और एक में क्या होता है दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये अपने को दे रखा है के रूप का समीकरण संगत है तो आवश्यक के का मान निकालना है। ठीक है, नहीं इसको थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लेते हैं, इसको संगत की जगह अपन अद्वितीय हल कर लेते हैं। 4x प्लस के वाई प्लस 2 और बराबर में 0 के, एक तो होता है अपना जैसे अपन कहे कि दोनों कट रहे हैं तो अद्वितीय हल, जिसमें एक जगह पर कटेगा, और एक होगा दोनों जिसमें एक भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। एक होगा जिसमें एक के ऊपर दूसरा बनेगा, इसमें होगा अपना अनंत हल, ये अनंत हल हो जाएगा, और इसमें अनंत हल की जगह पे क्या आ जाएगा समपाती बनेगी। समपाती हो, समपाती में दोनों ही सारे बराबर होने चाहिए, तो वो तो होगा ही नहीं, और एक जगह बराबर होगा एक जगह नहीं हो। हाँ अद्वितीय हल कर लेते हैं अपन इसको, या चलो संपाती कर लेते हैं। जैसे के अनंत हल हो, अनंत हल हो तो के का मान क्या होगा, इस दोनों समीकरणों के अनंत हल दे रखे हमें, तो के का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है अपना जो रेखिक समीकरण होता है वो ऐसे होता है, पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अपने ये दो इक्वेशन होते हैं, पहली समीकरण में 1 1 चलेगा, दूसरी में 2 2 चलेगा। तो पहली समीकरण में जैसे x के गुणा में a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और फिर b1 बराबर क्या हो जाएगा 3, बराबर में 0 ही है तो c1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 वाले में क्या हो जाएगा a2 बराबर क्या हो जाएगा 4, फिर b2 बराबर क्या हो जाएगा अपना k हो जाएगा, और फिर c2 बराबर क्या हो जाएगा इधर अपना
2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है भाई। चलिए, अब जैसे प्रश्न कहता है कि इसके अनंत हल हो, तो इस कंडीशन के हिसाब से अपन किसका मान निकालेंगे? के का मान निकालेंगे। कंडीशन मैं बता देता हूं, जैसे कि 3 कंडीशंस होती है अपनी अपने पास। पहली कंडीशन होती है ये वाली, जिसमें हल क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी हल होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, और हल होता है अद्वितीय हल। दूसरा होता है ये, ऐसा एक रेखा के पास में दूसरी का गुजरे पर वो दोनों एक दूसरे को काटे नहीं, और काटे नहीं तो क्या होंगे? कभी भी एक जगह से कटेंगे नहीं तो हल होगा ही नहीं, और हल होगा ही नहीं तो इसका क्या लिखेंगे अपन? कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं तो इसमें आ जाएगा अपना समांतर रेखा, समांतर रेखा। और एक होता अपना जिसके अंदर आते एक लाइन के ऊपर ही क्या बनेगी? दूसरी लाइन। दूसरी लाइन का मतलब क्या होगा? अनंत हल। यानी ये हर जगह टच करेगी ना वो, तो अनंत हल, अनंत हल हो जाएगा। और उसमें संग रेखा कौन सी होगी? तो संपाती रेखा। ये कंडीशन भी पूछी जाती है। अब अपनी कंडीशन क्या थी भाई? अनंत हल। अनंत हल में क्या होगा? ये होगा। अब सर इसके हिसाब से कंडीशन कैसे लगाएंगे? कंडीशन कैसे लगाएंगे? मतलब सारे पॉइंट सेम मिलेंगे, और सारे पॉइंट सेम मिलेगा इसका मतलब इनका रेशियो जो है वो भी बराबर हो जाएगा। कैसे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अनंत हल के लिए कंडीशन होती है। दूसरा, प्रतिच्छेदी के लिए पूछे तो दोनों ही क्या कर दो भाई? काट दो, यानी केवल और केवल एक हल होगा। और अद्वितीय हल के लिए क्या होगा? सॉरी, कोई हल नहीं के लिए क्या होगा? एक कटेगा एक नहीं, एक कटेगा एक नहीं, एक नहीं कटेगा दूसरा कटेगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो अपने केवल फिलहाल इससे मतलब है अनंत हल से, तो अनंत के लिए ये कंडीशन होगी। अब देखो आप ध्यान से, a1 का मान कितना रखूं मैं? 2 रखूं, फिर a2 का मान कितना रखूं? नीचे 4 रखूं, फिर बराबर में 3 रखूं, फिर इधर क्या रखूं भाई? के रखूं, फिर बराबर में 2/, क्या रखूं? 2 रखूं। आया क्या समझ में? 2 से तो इधर क्या कट गया? 2 कट ही गया, मामला खत्म। एक बार अपन क्या करेंगे, जैसे इधर भी काट दो, 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 बराबर 3/k, और बराबर में क्या बचा? 1 बचा। एक बार तो इन दोनों को बराबर ले आप, थोड़ा सा वो रफ करते हैं इसको। एक बार तो फर्स्ट और सेकंड को बराबर ले, और एक बार जो है सेकंड और थर्ड को बराबर ले लेते हैं। दोनों से जो है अपने दोनों मान आ जाएंगे के। कैसे देखना? पहले इन दोनों को बराबर लेते हैं। 1/2 बराबर 3/k, बटे वाला इधर गुना होगा तो k हो जाएगा, इधर बटे वाला इसे गुना होगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो k का मान क्या हो गया भाई? 6 हो गया। दूसरा अपन इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, यानी कि क्या होगा? 3/, तो k, और बराबर 1/, वाला गुना होगा इससे, तो ये क्या आ गया? k का मान 3 आ गया। तो यानी k का मान या तो 3 होगा या फिर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, जिसके लिए इसके क्या होंगे? अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतने सवाल काफी है। फिर अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन बाकी जो बचे हुए सवाल हैं उन सभी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उन सभी को जाकर जरूर देखें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।